हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जय श्री राम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हिंदी, जीके, जीए, रीजनिंग, साइंस एंड प्रैक्टिस का प्रैक्टिस चलेगी। किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने ये क्या कर रखी है, एक सीरीज़ शुरू कर रखी थी, ठीक है। और ये शुरू सीरीज का पहली हमारी क्लास है। और इस क्लास के अंतर्गत हम आपको डेली एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे टिल एग्ज़ाम को देखते हुए। प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे टोटल, और उसके आधार पे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान को जो अपनाने की तिथि है वो क्या है? 26 जनवरी 1949। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? योजना आयोग का जो स्थान है वो नीति आयोग ने लिया है। किसने लिया है? नीति आयोग ने लिया। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव है उसमें संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? इसका चुनाव करते हैं। देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अगर हमारे पास हमें आंसर नहीं आता तो जो हमारा सबसे लेंदी क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन ना आए तभी ये रूल अप्लाई करना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन याद हो तो ये रूल अप्लाई मत करना। तो सबसे बड़ा ही ऑप्शन हम इसको लगा देते हैं। अगर तुम्हें डाउट है और तुम्हें आंसर नहीं आता तो कौन सा लगाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सबसे लेंदी हो। वैसे ही भारत के जो राष्ट्रपति के जो चुनाव में कौन मतदान करता है? संसद और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? चोल वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कौन था? राजराज चोल, ठीक है। राजराज चोल था। तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजराज चोल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है? मांजुली जो द्वीप है वो किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। देश का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, वो किस राज्य में स्थित है? वो असम में स्थित है। देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्यालय सभी के याद कर लेना। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह तुम्हें देखा होगा, लाल ग्रह यानी कि ऑरेंज से कलर के कपड़े पहनते हैं हनुमान जी, ऑरेंज और लाल से कलर की, ठीक है। और उन पर चंदन भी लगाया जाता है, ठीक है, चंदन का लेप। और उन पर लाल सिंदूर भी लगाया जाता है, मतलब ऑरेंज सा जो सिंदूर होता है वो लगाया जाता है। तो उससे मिलता जुलता कौन सा है? मंगल ग्रह, ठीक है। तो लाल से मिलता जुलता कौन सा है? मंगल ग्रह। हनुमान जी से याद कर लेना, ठीक है। तो मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। देश में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भाग है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। भाग 1 क्या है ये बताइए आप मुझे। भाग 4 क्या है ये बताइए। और भाग 5 क्या है ये बताइए। ये आप लोग मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। ठीक है, जल्दी के कमेंट करना और सभी भाग भी लर्न कर लेना। अगर आपके क्वेश्चंस जिस टॉपिक से आ रहे हैं तो पहले टॉपिक में मात्र 5 से 7 टॉपिक बनेंगे, उनको आज ही कंप्लीट करके सुना। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5 से 7 रेशियो है तो और उनका योग कितना है? 120 है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। पहली संख्या कितनी है? 5। तो 5 के साथ क्या रख लो? 5x, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है, इन दोनों संख्याओं उनका योग 120 है। तो 5x प्लस के 7x बराबर किसके कर दो? इनका योग कितना है? 120 के बराबर है, ठीक है। तो 5 और 7 कितने हो गए? 12x। तो कितने हो गए? 12x। इनको जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 12x बराबर 120। 12 से कट करेंगे, कितनी बार कट कर जाएगा? 10 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? 10।
अब इसने क्या पूछी हमसे, इसने पूछी है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी। अब तुम ये देखो बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या तो 7x है। तो x की जगह यानी कि 7 × 7 x की जगह रखना है मान, तो यानी कि 7x की जगह रखना है मान, तो क्या रखेंगे x की जगह 10, यानी कि 7 × 10। तो कितना आंसर आ गया, 10 सत्ते 70। ठीक है, तो कितना आ गया 70 हमारा आंसर आ गया। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 70। 70 क्या है हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। इस तरीके के जितने सवाल आएंगे 2-4 सवाल अपने तरफ से ले लेना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपसे, अगला सवाल ले लेना कि यदि दोनों संख्याओं का अनुपात, एक का 2x कर लेना, एक का अनुपात कितना कर लेना, एक का तो 2 कर लेना, 2:8 का अनुपात निकालना आप। ठीक है, तो 2:8 का निकाल लोगे, यानी कि हाँ इसकी जगह क्या रख लो, 2:8 रख के देख लो, और ये बेस सेम रहने दो, फिर उसके बाद देखो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 20% घटाई जाए। जो किसी वस्तु की कीमत कितनी परसेंट घटाई जाए, 20% घटाई जाए। ईजी से ईजी मेथड करके लेके चलेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। यानी कि किसी वस्तु की कीमत 20% घटाई जा रही है, यानी कि कोई वस्तु होती है, वस्तु का मूल्य कितना मानो 100%, 20% घटा दी तो बची कितनी 80%। ठीक है, तो 80% बटी। अब 80% का मान कितना है, 160 दे रखा है, तो 1% का मान कितना होगा, 160/80। सॉरी, इधर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो कितना, यानी कि 20%, 100 में से 20% घटाई, 20% घटाई तो बची कितनी 80। ठीक है, 80 बची। अब 80 का कितने परसेंट दे रखा है, 80 का दे रखा है 160। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो गया, 160/80। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, 8 दूनी 16, तो 1% का मान कितना आ गया 2। अब उसने क्या पूछी है, तो मूल कीमत क्या है, तो मूल कीमत क्या होगी, मूल कीमत क्या होगी, एक का 2 है, एक का 2% है, तो 100 का कितने परसेंट होगा, 200। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, एक का 2 है तो 2 का कितना होगा 100%। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक पैटर्न और देख लेते हैं इसमें। एक मिनट, यानी कि मैं कह रहा हूँ आपसे 20% किसी की कीमत घटाई गई, यानी कि 100 का कितना हो गया 80%। ठीक है, ये 80% है, 20% घटा के कितना गया 100%। हमारी कोई भी चीज़ होती है 80% पर आ गया। अब 80% किसके बराबर है हमारा, 160 के बराबर है। अब इसका कितना निकालना, 1% का मान निकालना है, यानी कि 1% का, ये तो 80% का 160 के बराबर है, तो 1% का कितने बराबर हुआ, 1% का, 1% बराबर 160/80 गुना किस में 100 में। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 8 दूनी 16। ठीक है, तो फिर कितना बचा, 100 दूनी 200, आंसर कितना आ गया 200। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर कितना आ गया 200। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। इसका भिन्न के रूप में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 40% का भिन्न रूप ज्ञात कीजिए। जब किसी का भी 40% निकाल लेंगे तो 40% किसके बराबर होता है, 40/100 के। ये परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर कितना आ गया 2/5। आंसर कितना है 2/5। ठीक है, तो 2/5 कितना, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे 14। एक ट्रेन की कीमत, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चलती है, एक घंटे में कितने दूरी तय करेगी। भाई जब हमें पता है एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब है एक घंटे में चल रही है, पर आवर्स एक घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, कोई भी किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो एक घंटे में कितनी चलेगी, एक घंटे में कितनी चलेगी, 60 ही तो चलेगी, 60 ही चलेगी, क्योंकि खुद नहीं बोल दिया इसने 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, उसने एक ही घंटे का पूछा। अगर वो 2 घंटे का पूछता तो 60 गुना 2 करते थे, यानी कि 6 दूनी 12, 120 चलेगी। ठीक है, तो कितनी चलेगी 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 भी हो गया। 15 क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, a+b² माइनस a-b²। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि a+b² क्या होता है, जैसे भी याद हो a² + b² + 2ab। ठीक है,
अब माइनस इसमें दे दिया, अब इसके नीचे से लिख लेता हूँ, नहीं तो आएगा नहीं। ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में। अब इसका ब्रैकेट खोल देंगे, ओहो गड़बड़ होगी, चलो कर देते हैं दोबारा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आ गया 2ab ब्रैकेट बंद। अब इसका ब्रैकेट खोल लेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस, अब इसमें क्या होगा, माइनस के ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यानी कि इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस प्लस के सॉरी, ये कितना हो गया हमारा, माइनस के बी स्क्वायर, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2a और b, ठीक है, 2ab। अब इसका क्या कर देंगे, अब देखो ए स्क्वायर से प्लस के से ए स्क्वायर माइनस का खत्म, ए स्क्वायर प्लस के बी से ए स्क्वायर ये खत्म, तो 2ab और प्लस 2ab कितना हो गया, 4ab, 4ab यही हमारा आंसर, तो 4ab आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, 144 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा कितनी होगी, भाई वर्ग सेंटीमीटर है तो किसका क्षेत्रफल का, तो किसी भी वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो भुजा क्या पूछ रहा है, भुजा कितनी होगी, तो भुजा का स्क्वायर होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर क्या है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है ना, तो आंसर क्या आ गया हमारा 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे इसमें। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 24 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का औसत 18 है, भाई तीन संख्याओं का औसत पता चल गया हमें, तो लिख दो भाई तीन संख्याओं का औसत कितना है, 24 है, तो 24 की मल्टीप्लाई कितने में कर देंगे, 3 में कर देंगे, तो 3 चौक 12 का 2 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 24 दिया कितना हो गया 72, अगली 18 और और दूसरी संख्या का औसत 18 है, यानी कि यदि पहली और दूसरी संख्या, हाँ पहली और दूसरी संख्या का औसत, तो पहली और दूसरी यानी कि दो संख्या होगी, तो दो संख्याओं का औसत कितना है 18, 18 दूनी कितना होगा 36, ठीक है 36 है, तो संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी, भाई तीन संख्याओं का ये है, दो का ये है, तो तीन में से अगर दो घटा दूंगा तो एक संख्या नहीं आ जाएगी अलग से, तो ठीक है घटा दो, तो 72 में से 36 के बचे कितने, 12 में से 6 के बचे 6, और इधर कितने बचे, 6 में से 3 के बचे कितने 3, 36 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का औसत पहले भी सुन लो, तीन संख्याओं का औसत 24 यानी कि 3 गुना 24 बराबर 72, दो अगली दो यदि पहली और दूसरी संख्याओं का औसत कितना 18, 2 और 18 का औसत कितना 36, यही हमारा आंसर है, ठीक है। राधे राधे, चलते हैं आगे की तरफ। और 18 का 25%, कितना आसान क्वेश्चन है ये तो, फटाक से आप ऐसे ही कर दोगे, 80 का 25% परसेंट हटाओगे तो 25% का परसेंट हटाओगे नीचे 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से काटो इसे, 4 दूनी 8, 20% आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फटाक से क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, जिसका बेसिक क्लियर है वो बिल्कुल फटाक देने से कर देगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो, एक व्यक्ति 8,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितना ब्याज कमाएगा, यानी कोई अगर व्यक्ति है, एक व्यक्ति है 8,000 पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितना ब्याज कमाएगा एक व्यक्ति, हाँ तो बहुत आसान है ये भी, ठीक है चलो देखते हैं। 5% PRT यानी कि कितना करना है भाई, एक व्यक्ति है 8,000 पर 2% है ना, तो कर दो 8,000, एक व्यक्ति 8,000 पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए समय P, अच्छा सॉरी पहले अलग करना है, PRT देखो इसका फॉर्मूला था PRT अपॉन 100, क्या होता है PRT अपॉन 100, SI का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। P कितना है 8,000, ठीक है, गुना
5%, दर कितनी है 5%, गुना 2 समय बटे 100, 0 से 0 खत्म, दूसरी 0 से दूसरी 0 खत्म, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी कि 80 की मल्टीप्लाई 10 में करनी है, तो कितना हो गया 800। यही हमारा आंसर। राधे राधे। 19 का भी हो गया। दोबारा करके दिखाऊँ क्या, जल्दी हटा दिया मैंने, ऐसे बैक करके देख सकते हो, पर देख लो एक बार भी। PRT इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटे 100 बराबर 8000 गुना 5 गुना 2 बटे 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 5 दूनी 10, 10 की 8 में 10 8 800, यानी कि 800 सीधी सीधी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो जिसे स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान पैटर्न से समझाया है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हो रही हैं सारी की सारी, बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, देखो इसके क्वेश्चन में सोल्व करके देखते हैं इसे एक बार और देख लेते हैं। चलो, ये क्या है, x बराबर 2 दे रखा, y बराबर 3 दे रखा। आपको कुछ नहीं करना, x की जगह 2 रखना है और y की जगह क्या रखना, 3 रखना है। तो 3 गुना x की जगह 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना y की जगह 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 2 दूनी 4 प्लस 2 गुना 3 तिया 9, 4 तिया 12 प्लस 9 दूनी 18, 8 तो 10, 8 तो 10, 10 की 0 कैरी 1, एक और एक 2 और एक 3, 30। इसका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आंसर गलत है तो एक बार मुझे कमेंट में सॉल्यूशन भेजना। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन है, यही आंसर है और यही सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डाउट में जाएगा, डाउट में शायद आयोग पे इस पर रिट भी डाली गई होगी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखिए, रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हो गए 21 से। 7 14 28 और 26, तुम्हें दिख रहा होगा। 7 का दुगुना 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी कूट भाषा में ग्रो को टिल्प और फ्लो को कैसे लिखा गया है, तो G से T, R से इंडियन रेलवे, L से लव, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो देखो F का देखो क्या होगा, LO, देखो क्या होगा, जल्दी देखो आप भी, बताओ कोई करके बताओ, आसान से सवाल है तो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, KPLV, क्या होगा KPLV। क्या होगा इसका KPLV, देख लेना। बैक वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यानी कि इसमें बैक का तो लग नहीं रहा, GT IR लव, यहाँ पे चेंज हो गया PW पे। ठीक है, तो इसका क्रॉस में करके देखना, क्रॉस में लगेगा इस तरीके से। ठीक है, और एक इस तरीके से आएगा शायद, लग के देखना, और ना हो तो कमेंट करना, मैं कल कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं भी ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, और हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। आंसर है इसका KPLV, KPLV। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या अनुक्रम में नहीं है, देख लेते हैं आप, कौन सी संख्या क्या नहीं है, अनुक्रम में नहीं है। तो अनुक्रम में नहीं है, देख लेते हैं कौन सी नहीं है। पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है।
तो सबसे पहले देखेंगे अनुक्रम में नहीं है, कौन सी संख्या अनुक्रम में नहीं आएगी। तो यानी कि अगर देखते हैं हमने, जैसे कि दे रखा है इसने 2 दे रखा है, तो 2 का दे रखा है, तो 2 का कितना करेंगे। सबसे पहले इनके अंदर का गैप देखो, 2 में से 4 गए, 2 और 6 में अंतर 4, इसमें अंतर 6, इसमें अंतर 8, और इसमें अंतर 20 में 10, और इसमें अंतर 10, और इसमें अंतर 12, 12 के बाद किस में आएगा, 12 के बाद 14 आना चाहिए, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 आना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा, तो यानी कि 42 में ही अंतर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। राम ने 40 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 80% था। राम ने कितने परसेंट अंक हासिल किए, 40%। जो कुल अंकों का कितना था, 80% था। जो कुल अंकों का 80% था, देख लेते हैं। राम ने 40 अंक प्राप्त किए, किसका था, 80% का था, यानी कि 80% बराबर किसके, 40 के। तो 1% बराबर किसका, 40/80 का, गुना परसेंट को हटाएंगे 100, 0 से 0 खत्म। अब देखते हैं, 0 से 0 खत्म नहीं करते, ठीक है। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे 50 बार। आंसर कितना आ गया, 50%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लेना, सीधा सीधा बोला। राम ने 40 अंक प्राप्त किए हैं जो कुल अंकों का 80% है। तो 40% अंक प्राप्त किए हैं जो कुल अंकों का, अंक कितने हैं, 80% का। 80% था, 80% का कितना हो गया, 40, 40 का 1% का मान कितना होगा, 1% का मान 40/80 गुना 100, तो कितना आ गया, 50% आंसर, सीधा सीधा। ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, और सी का अर्थ कितना है, प्लस है, और डी का अर्थ है, यानी कि इसमें आंसर निकालना है। तो देख लो, रख के देख लो। ए का अर्थ कितना है, डिवाइड, यानी कि यहाँ पे डिवाइड है। बी का अर्थ कितना है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई है। सी का अर्थ क्या है, प्लस है, यानी कि यहाँ क्या है, प्लस है। और डी का अर्थ क्या है, और डी का अर्थ है, ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस, और डी का अर्थ है। डी का अर्थ है, डी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ कितना है, माइनस। डी का अर्थ कितना है, तो हमारा डी का अर्थ है, ये माइनस रखेंगे इसका। डी का अर्थ क्या होगा, यहाँ माइनस दे रखा है, डी का अर्थ माइनस है। ठीक है, तो माइनस रख के देख लेंगे, उसके बाद आंसर ट्राई करके देखते हैं भाई। 3 का डिवाइड, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, 3 चौक 12, यानी कि 4 आ गया। इक्वेशन क्या बन गई अब, 4 गुना 2 प्लस 5 माइनस 4, 4 दूनी 8 प्लस 5 माइनस 4, 8 5 13, 13 में से 4 के बचे कितने, 13 में से 4 के बचे 9, कुछ तो गड़बड़ है, 9। ऑप्शन गलत दे रखा अभी इसमें। तो डी का अर्थ क्या है, 13 और 4 15, 13 और 4 16। ऑप्शन 9 आएगा अभी। नाइन आएगा इसका आंसर। ठीक है, बराबर 9, 13 में से 4 के 9 बचेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कर लेना, इसका एक सही कर लेना इसमें, ऑप्शन नंबर डी काट देना, सी काट देना, और 9 कर लेना। ठीक है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त में लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, आस्मियम जो होती है सबसे भारी धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है, कौन सी, ओस्मियम। और हीमोग्लोबिन की के कारण क्या होता है, लाल रक्त, क्या होता है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण।
और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। ओजोन परत मुख्य रूप से किसे अवशोषित करती है? ओजोन परत जो सबसे मुख्य रूप से अवशोषित करती है वो किसे करती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। किसको? पराबैंगनी किरणों को। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? बताइए। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने। देखो, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन का ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का किया था थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने, जिसे टी से थॉमसन होता है। पैसे प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। न से न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, तो तीनों बता दिए मैंने। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में रक्त को जो शुद्ध करने वाला जो अंग है वो कौन सा है? वो है हमारे गुर्दे। मनुष्य में जो शरीर के जो रक्त को शुद्ध करता है वो उसका अंग कौन सा है? गुर्दे हैं। गुर्दे मनुष्य के रक्त को शुद्ध करते हैं। ठीक है। किस गुफा में अजंता की चित्रकारी है? किस गुफा में अजंता की चित्रकारी है? बताइए। अजंता में, अजंता की गुफा में। ठीक है, किस में है? अजंता की गुफा में। किस गुफा में अजंता की चित्रकारी है? चित्रकारी, ध्यान रखना, अजंता की चित्रकारी जो है वो अजंता की गुफा में ही है। ठीक है, अजंता की गुफा में ही। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू हुआ था? द्वैध शासन जो लागू हुआ था 1919 में हुआ था। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में हुआ था। ठीक है। भारत में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन यानी कि डीआरची, डीआरची कब लागू हुई थी? द्वैध शासन, द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 में, 1919 के अधिनियम में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बताइए कौन से शहर में हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है किस शहर में हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्या है? मुंबई। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है किस शहर में हुआ था? मुंबई में, मुंबई में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। वेदों का अध्ययन किस काल में हुआ? वेदों का जो अध्ययन है किस काल में हुआ? वेदों का अध्ययन बताइए कौन से काल में हुआ? वेदों का अध्ययन वैदिक काल में हुआ। भाई वेद है, वेद से बना वैदिक, तो वैदिक काल में हुआ। तो जो वेदों का अध्ययन है किस काल में हुआ? ये हुआ वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? पिंक सिटी के नाम से, देखिए पिंक सिटी के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है। ये किसका है? राजस्थान का। ठीक है। पिंक सिटी के नाम से कौन सा मशहूर है? जयपुर। और ब्लू सिटी के नाम से, ब्लू सिटी, यह है जोधपुर। ठीक है। कौन सा? जोधपुर। ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। ठीक है। तो पिंक सिटी पूछ लें जयपुर, और ब्लू सिटी पूछ लें तो जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब ब्लू सिटी पूछ ले तो ऑप्शन नंबर ए। किसी संख्या का 10% और 20% का योग 900 है, 90 है, तो वह संख्या क्या है? 10% और 20% का योग पूछ रहा है, तो 10 और 20 कितना हो गया? 30%। 30% का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 30% का। तो बताइए कौन सा है? बताइए जल्दी। तो 30% का है। ठीक है। यानी कि किसी संख्या का, तो वो संख्या क्या है? एक्स। एक्स का 30%, 30/100 गुना 90। ठीक है। गुना नहीं, बराबर में 90 होगा ना, तो बराबर है। करो। सौ ऊपर चला जाएगा तो जीरो से जीरो खत्म। 90 की मल्टीप्लाई करी 10 में तो कितना हो गया? 900। कितना हो गया? 900। तो यानी कि x बराबर 900, ये चला जाएगा नीचे, यानी कि हाँ 30, जीरो से जीरो खत्म। 3 3 9। नहीं यार, जीरो से जीरो क्यों खत्म होगा? देखो कुछ गड़बड़ कर दी हमने।
किसी संख्या का 10 और 20%, कितना 10 और 20% है। 10 और 20% कितना है, 10 और 20 कितना हो गया, 30% हो गया। यानी कि किसी संख्या का 30% निकालना है। अब कितना निकालना है, 30%। 30% निकालेंगे, 30/100% निकालना है। गुना 90, गुना 90 नहीं है, बराबर 90, ये बराबर 90। अब इसका क्या करेंगे, 900 का इधर करेंगे तो 9000 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9000। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई 90 में करेंगे तो 9000, और बटे में 30, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9, आंसर कितना आ जाएगा, 300। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 300 बचेगा ना, तो 300 हमारा राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं, 36 भी हो गया। 5, 10, 20, 40, 80 देख लो। 5 का दूना 10, 10 का दूना 20, 20 का दूना 40, 40 का दूना 80, 80 का दूना 160, 160 आंसर। किसी संख्या का 75% 45 है, बताओ क्या होगा। किसी संख्या का 75% 40 है, बताइए क्या होगा। तो किसी संख्या, कौन सी संख्या है वो, एक्स संख्या मान लूँ। किसी संख्या का यानी कि एक्स संख्या का 75% बटे 00 बराबर 850। ठीक है, 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150। 150 चौका कितना हो गया, 150, 150 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो। ठीक है, 0 की 0 0, 5 चौक 20 की 0, हासिल लगे तो 4 एकम 4 एकम 4, 4 1 5 6, आंसर कितना आ गया, 600। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ने की गति क्या है। 15 मिनट में, मिनट को पहले किस में बदलो, सेकंड में। तो 15/60, तो पहले 15 को करूँ तो 15/60 कर दूँ, इससे पहले 15/60। मिनट को किस में बदलना है, देखो मिनट को बदलना होता है पहले हमें सेकंड में, क्योंकि किलोमीटर में गति पूछना है। तो पहले मिनट को किस में बदलेंगे हम, सेकंड में। तो मीटर को सेकंड में बदलेंगे, तो यानी कि 15/60, 15 बटे कितना है 60, 5 दिए 15, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 3 बटे कितना आ गया, 15 चौका 60 हो गया ना इसी तरह, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि कितना हो गया, 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया। अब 1/4 हो गया, अब इसमें कितना 4 किलोमीटर दौड़ना है। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर दौड़ना है। तो 4 बटे, अब कितना आया, बटे मिनट होगी ना, क्योंकि ये होता है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय। ठीक है, तो दूरी कितनी आ गई हमारी, दूरी हमारी 4 किलोमीटर, तो दूरी ऊपर लिख दी। नीचे क्या लिखना है फिर हमें, 1/4, समय तो 1/4 आया है। अब 4 की मल्टीप्लाई फिर ऊपर क्रॉस में कर दो, है नहीं, नीचे वाले के ऊपर में। तो 4 गुना 4 कितना हो गया, 16। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। 16 आंसर है आगे हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। एक सीरीज में अंतर देखें, अब अंतर देखो इसमें कि अंतर क्या आ रहा है। 41वां क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी, कौन कौन करेगा, कर लेते हैं चलो। 3 जोड़े +3, इसमें कितने जोड़ेंगे, 6, नहीं 3 के बाद 5 जोड़ेंगे ना इसमें। तो इसमें कितने जोड़े, 5, इसमें कितने जोड़े, 5, और इसमें 7। और तुम देख लो 1 5 7, नहीं 3 5 7 है ना, 3 3 5 7, अगला क्या आएगा, 18 में क्या जोड़ूँ, 9 जोड़ दूँ, 9 जोड़ दूँ 27, 9, अगला क्या जोड़ेगा फिर 11, 27 में 11 जोड़े, 27 में 11 जोड़े, 7 1 8, 2 1 3, 38। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 41 का। किसी कूट भाषा में पेपर को ओजोडो लिखा जाता है, तो वाटर क्या लिखा जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, ओ का बना पी, एक घटा, एक मतलब बढ़ा उल्टा, ओ पी, फिर ए का जेड, ऐसी इसमें वाटर है, तो एक्स
वी डब्ल्यू, तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, वी, ए आ गया, ए यहाँ पे है तो यानी कि इधर जेड रहा होगा, ए आ गया इधर, ए डब्ल्यू, ओ से पी, ए से जेड, ए से जेड, इधर आएगा जेड। ठीक है, जेड। अब क्या आएगा, ओ का फिर पी, ओ से फिर चला पी पे, तो यानी कि अब टी पे जाने के लिए एस, वी जेड एस, किस पे आएगा, वी जेड टी। तो वी जेड एस आ गया, ई का एस टी, वी जेड एस, वी जेड एस किस किस में, अरे आ तो गया ये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राम, राम का क्या है 18, राम का क्या है 18, राम का कितना 18, तो जैम का कितना आएगा, देखो मैंने जो निकाला है उसके हिसाब से तो आना चाहिए 24 आंसर, पर इसमें आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, वैसे एक बार डाउट में है क्वेश्चन, तो एक बार देख लेना आप लोग भी। ठीक है, मुझे भी और सॉल्यूशन बताना, क्योंकि मैं भी तुम लोगों से सीखता हूँ ना। आर का कितना है, देखो इसमें इसमें नंबर लिख रहा हूँ, आर का 18, ए का 1 और एम का 13, टोटल मिलकर कितना हो गया 32, 32 की 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया 6, और 6 डिजिट कितनी है 36 18। ठीक है, 36 18, तो पहले का कितना आ गया 18। ठीक है, तो ये तो हुआ ऐसे, यानी कि इसका 18, 18 1 और 13। ठीक है, 18 1 13 को जोड़ा तो कितना आया हमारा 32, 32 आया, 32 आया, तो 32 की जो नंबर ऑफ डिजिट 3 दूनी 6 से अपने आप मल्टीप्लाई करी 6, और संख्या कितनी है 3, तो 36 कितना हो गया 18। ठीक है, अब सैम का कितना है, एस जो है एस का होता है हमारा 19 गुना 1, सॉरी 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 प्लस एम, एम का 13, 19 और 1 20, 20 और 13 कितने हो गए 33, 3 की मल्टीप्लाई आपस में करें, 3 तिया 9, और 9 की मल्टीप्लाई फिर 3 में करें, 9 तिया 27, तो कितना हो गया 27, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब यही जब दो पैटर्न पे इस पे सेम हो रहा तो तीसरा भी तो पैटर्न फिर यही होगा, तो इसलिए मैंने करा जो है मेरे हिसाब से तो ये होगा। जैसे कि जे का कितना आया, जे है 10 पे, ठीक, प्लस ए है 1 पे, प्लस एम किस पे है 13 पे। ठीक, तो 13 और 10 23 और 1 24, टोटल कितना होगा 24। अब 24 की मल्टीप्लाई आपस में 4 दूनी 8, यानी कि ये कितना बना 8। अब 8 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट तो इसमें भी 3 है ना, 3, तो 8 3 24, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 24 आना चाहिए। पता नहीं इसमें क्या दे रखा है, तो ये 54 की जगह मेरे हिसाब से तो 24 आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना होगा 24। ठीक है, मैं तो अगर होता तो इस पर डेट डलवाता। अगर किसी घड़ी में 8:15 बजे हैं तो समय है, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 8:15 हुई, देखो घड़ी बना के दिखाऊँ तुम्हें, मैं तो देखो इन्हें डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूँ, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल इसी तरीके से। देखो 8:15 की बात हुई, यानी कि ये घड़ी है, तो 8 की अगर हमारी इसकी सुई है 7 और 8 होगा थोड़ा सा ऊपर, तो 8 होगा यहाँ इस जगह, इस जगह, इस जगह 8। ठीक है, 8 छोटी सुई, फिर उसके बाद क्या होगा 8:15, तो 15 मिनट की यहाँ सुई। ठीक, तो अब तुम ये देखो, तो ये वाला हिस्सा तो कितना आ गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 90, 90 के बाद ये कितना चले आगे को, 90 के बाद टोटल चले इधर को, या तो फिर इधर से भी आते, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो 180 डिग्री आ जाएगा ना टोटल। अगर यहाँ पे 9 से 9 पे आ जाती है, टोटल आ जाती 3 के सामने, तो कितना आ जाती 180 डिग्री आ जाता, पर ये कितना 180 डिग्री से कम है,
तो 180 डिग्री से कम, अब तुम देख लो 180 से डिग्री है और 90 से 190 से ज़्यादा है। तो अब 90 से ज़्यादा वाले देख लो कौन कौन से हैं। घड़ी तो बना के रखूँ। ये घड़ी है, यहाँ पे 8 बज रहे हैं और यहाँ पे 15, 8:15 हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे करूँगा तो 180 डिग्री का कौन बनेगा, 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री से जो सबसे कम होगा वही इसका आंसर होगा। तो इससे सबसे कम कौन सा होगा बताइए। होना तो चाहिए 157 डिग्री के आसपास। ठीक है, पर 157 डिग्री इसमें दे नहीं रखा, तो हाईएस्ट कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। तो 110 डिग्री पे इस पर आंसर का हम टिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। मैं तो इसी तरीके से करता हूँ इस वाले आंसर को। ठीक है, आंसर भी सही है वैसे ये। 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं। ए बी के दाएं हैं, बी सी के बाएं हैं, डी सबसे दाएं हैं। तो देख लो क्या दे रखा है। ए बी के दाएं हैं, बायां, बाएं तो इधर होगा और दाएं इधर होगा। ठीक है, इसमें तो ए बी के दाएं हैं, तो ए बी के दाएं हैं, बी के दाएं हैं, तो यानी कि बी इधर आएगा, बी ए के दाएं हैं। बी सी के बाएं हैं, बी जो है सी के बाएं हैं, तो सी कहाँ रहा होगा, इनके बीच में रहा होगा। सी या तो यहाँ रहा होगा या इनके बीच में रहा होगा। डी सबसे दाएं हैं, डी सबसे दाएं हैं, बाएं दाएं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी। डी तो सबसे दाएं है, तो सबसे बाएं कौन है, सबसे बाएं कौन। देखो इसमें मेन जो है बी ए सी डी के बारे में बता दिया, पर ई के बारे में नहीं पता चला। तो अगर पूछ ले सबसे बाएं कौन है, सबसे बाएं कौन है, अभी ई के बारे में तो कन्फर्म नहीं है, तो ई के बारे में कुछ बताया भी नहीं है इसने। ठीक, तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन के हिसाब से जितनी चीज़ दे रखी है उस हिसाब से तो बी है। पर अगर ऑप्शन में आए बी एंड सी तो दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, बी और ई, सॉरी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है। 45 भी हो गया, 46 पर चलते हैं। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था। डीएनए की जो संरचना का मॉडल है वॉटसन ने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो 46 का ए। कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। भाई मच्छर से तो मलेरिया ही फैल रहा है। ठीक है, तो मच्छर से कौन सा फैलता है, मलेरिया। 47 हो गए। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, और इसमें ध्वनि की जो चाल है, निर्वात में कितनी चाल होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, वैक्यूम में कितनी होती है, ये सारी मुझे बताओगे कमेंट करके। शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है। ऊर्जा उत्पादन जो होता है वो किससे होता है, वो श्वसन से होता है। ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो श्वसन से ही होता है। अगर श्वसन ही नहीं होगी तो हमारी ऊर्जा नहीं बन पाएगी। ठीक है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने वाली घटना को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकार की जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने वाली घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको लग रहा हो कि ये प्रैक्टिस कंटिन्यू चलना चाहिए तो ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, और तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप सभी को मेरा राम राम।